हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हमने हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है PYQ की। ठीक है, हम आधुनिक काल कर रहे हैं और आधुनिक काल में भी छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हालावाद के इम्पोर्टेंट PYQ हम करने लग रहे हैं भाई। तो 547 क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास तक कंप्लीट करवा दिए थे और हर एक क्लास में हम 35 क्वेश्चन करते हैं विद डिटेल भाई। एक व्याख्या करते हैं विद व्याख्या। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। निराला की जो बादल राग कविता का संबंध किससे है। जो निराला जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी एक कविता है बादल राग। इसका संबंध किससे है। छायावादी सौंदर्य से है, प्रगतिवादी चेतना से है, प्रयोगवादी चेतना से, प्रकृति के सौंदर्य से है। तो निराला की बादल राग कविता का संबंध प्रकृति के सौंदर्य से है भाई। डी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या देख लेंगे। आंसर डी बिल्कुल ठीक है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना प्रकृति के विविध रूपों का कोमल से कठोर तक बोध कराती है। यहाँ तक इनकी बादल राग कविता का प्रश्न इसमें प्रकृति के सौंदर्य रूप का वर्णन है भाई। अगला क्वेश्चन है, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो किस पर मिला था भाई पंत को। चिदम्बरा जो इनकी काव्य कृति है उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लोकायतन, पल्लव, ज्योत्सना इन्हीं की रचना है। अब देखते हैं व्याख्या। बी आंसर बिल्कुल ठीक है। पंत जी को उनकी काव्य कृति चिदम्बरा पर सन 1968 ईस्वी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पंत जी की छायावादी कविता है ये। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। जो स्मितानंद पंत है इनको भी प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। पंत जी की प्रमुख रचना है ग्रंथि, वीणा, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, ग्रामा, युगांत, युगवाणी, श्रवण किरण, श्रवण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और मधुबन आदि भी। अगला क्वेश्चन है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ ये हमें बताना है। मुकुटधर पांडे, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या श्याम नारायण पांडे। तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में हुआ है भाई। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। द्विवेदी युग के कवि मुकुटधर पांडे प्रकृति के उपासक थे, कवि थे। इनके काव्य में भावात्मकता, आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मक रसानुभूति के दर्शन होते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे के काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। पूजा फल और कानन कुसुम इनके काव्य कृति हैं। छायावाद के पहले चरण के कवि हैं ये मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी आदि, जिन्हें आचार्य कवि, सच्चे स्वतंत्रतावादी कहते हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी आदि, ठीक है, क्या है, सच्चे स्वतंत्रतावादी कवि कहते हैं। और दूसरे चरण में इसी काव्य प्रवृत्ति को प्रौढ़तम उत्कर्ष तक पहुंचाने वाले कवि प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा, जिन्हें छायावाद का कवि माना जाने लगा था भाई। अगला क्वेश्चन है, चित्रात्मकता, भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविताओं की विशेषता है। तो किसकी हमने काफ़ी बार विशेषता कर ली है, छायावाद की, और छायावाद की ये विशेषता रहेंगी। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। छायावादी स्वानुभूति की प्रवृत्ति छायावादी कविताओं में ही देखने को मिलती है। छायावादी काव्य में प्रकृति का स्वतंत्र, सुंदर एवं सजीव चित्रण प्राप्त होता है। साथ ही साथ युगानुरूप वेदना की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। कवि ने अपनी इस अनुभूति को चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक शैली में व्यक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। भाई आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। तो द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद। तो छायावाद में भी रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। भी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। आधुनिक काल की छायावादी काव्य धारा में रहस्यवाद की प्रवृत्ति प्रमुख रूप से दिखाई देती है। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। सभी छायावादी कवियों द्वारा अज्ञात सत्ता के प्रति भाव व्यक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, और भी जिस बच्चे ने ये क्लासें नहीं देखी तो मैंने मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज के नाम से, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपके लिए एक और क्लास चला रखी है हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासें। ठीक है, वो भी आप जरूर से ज़रूर देखना।
क्योंकि आप सभी को पता है स्टेट का पेपर अब 2025 वाला होने वाला है, क्योंकि 2024 का जो पेपर हुआ था हमारा जुलाई में, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही क्या हमारा नोटिफिकेशन आएगा, फिर हमारा पेपर हो जाएगा स्टेट का, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो प्लीज़ अब यहीं से स्टार्ट हम करते हैं, तो हमारी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और हिंदी व्याकरण की आपको हर संडे को एक क्लास मिल जाती है, एक चैप्टर हर एक क्लास में मिल जाता PYQ के जरिए भी। क्वेश्चन है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बंगाल में या बिहार में? तो निराला का जन्म बंगाल में हुआ था। सी आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। निराला का जन्म सन 1899 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुरी ग्राम में हुआ था। निराला की खड़ी बोली की सबसे पहली रचना जूही की कली है। निराला की रचना अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते, अर्चना, आराधना आदि इनकी रचनाएं हैं भी। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? ठीक है भाई, इनमें से कौन सी निराला जी की लंबी कविता नहीं है, ये आपको बताना है। तो भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, स्रोत स्मृति, राम की शक्ति पूजा। तो भाई जो भिक्षुक इनकी कविता है ये लंबी कविता नहीं है, कुकुरमुत्ता भी लंबी है, स्रोत स्मृति भी लंबी कविता, और राम की शक्ति भी क्या है, लंबी कविता है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। हृदय का मधुसार काव्य रचना है। हृदय का मधुसार काव्य रचना है किसकी है भाई ये? ठीक है, हृदय का मधुसार काव्य रचना है किसकी है? शुक्ल जी की है, प्रसाद जी की है, पंत की है, निराला की। तो हृदय का मधुसार शुक्ल जी की रचना रहेगी, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है ये। हृदय का मधुसार, मधुभार, बुद्ध चरित्र, मनोहर छटा, आमंत्रण तथा प्रकृति बोध इत्यादि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, सुपोछावास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, महाराणा का महत्व, चित्रधारा, झरना, आंसू लहर तथा कामायनी आदि जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियाँ हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतपुंज तथा सांध्य कांकली आदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कृतियाँ है भाई। उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, श्रवण किरण, श्रवण धूलि, युगपंथ, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा, वीणा तथा सत्यकाम आदि प्रकृतिवादी सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की कृतियाँ है ये। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? तो मैत्री चंद्रगुप्त है, निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद है, केशवदास है। तो पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता निराला जी रहेंगे, बी आंसर बिल्कुल ठीक है। पंचवटी प्रसंग कविता के रचयिता पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यह दार्शनिक कविता निराला जी के प्रथम काव्य संग्रह परिमल में संकलित है। तो ये वही कविता किस में संकलित है, कौन से काव्य संग्रह में? परिमल में संकलित है, ध्यान रखना पंचवटी प्रसंग भाई। इसके अतिरिक्त अधिवास, भिक्षुक, विधवा, तुम और मैं आदि अन्य कविताएं भी परिमल काव्य संग्रह में है भाई। अगला क्वेश्चन है, आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? जो आकाश गंगा काव्य संग्रह भी ये हमें बताना है किसका है। तो किसका? बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, भगवती चरण वर्मा का है, राम कुमार वर्मा का है, उदय शंकर भट्ट का है। तो आकाश गंगा काव्य राम कुमार वर्मा का रहेगा, सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। आकाश गंगा, रूप राशि, निषेध तथा चित्ररेखा आदि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काव्य संग्रह है। अपनी रचनाओं के माध्यम से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सर्ववादी चेतना को व्यक्त करने का प्रयास किया, जो प्रकृति के विभिन्न रूपों में मानवीकरण के रूप में लक्षित होता है और कहीं रहस्यवादी संकेतों के रूप में परिलक्षित होता है। कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, कवासी, हम विस्पाय जन्म के, विनोबा सतवन, उर्मिला आदि बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य रचनाएं हैं। मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव तथा एक दिन आदि भगवती शरण वर्मा की काव्य रचनाएं हैं भैया। सप्तपर्णा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना, हम काफ़ी बार कर चुके हैं भाई इसको। व्याख्या देख लेते हैं, आंसर से बिल्कुल ठीक है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगीत, यामा, दीपशिखा तथा सप्तपर्णा आदि आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा की कृतियां हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज तथा सांध्य काकली आदि छायावादी प्रमुख कवि महापुराण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कोछावास, बब्रुवाहन,
कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्रधार, झरना, आंसू, लहर तथा कमायनी छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियाँ हैं। उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगान, युगवाणी, ग्राम्य, श्रवण किरण, श्रवण धूलि, युगपथ, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायत तथा चिदम्बरा आदि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन, रबड़ छंद या केचवा छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? तो भाई रबड़ छंद या केचवा छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? तो निराला जी की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है। छायावादी काव्य आंदोलन के अग्रणी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हिंदी कविता की परंपरागत छंदबद्ध लीक से हटकर मुक्त छंद में कविताएं लिखी। इस मुक्त छंद की को ही आलोचकों ने केचवा छंद या रबड़ छंद की संज्ञा दी गई। निराला को हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला ने कवित को हिंदी का जातीय छंद कहा है। एक जो निराला जी इन्होंने कवित को हिंदी का जातीय छंद कहा है, ध्यान रखना है। आगे, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था? ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी ऐसी कृति है जो पहले ब्रज भाषा में थी तथा बाद में खड़ी बोली में इसको रूपांतरित कर दिया था? तो जो प्रेम पथिक है ये भी पहले ब्रज भाषा में थी, फिर बाद में इसको खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावादी काव्य आंदोलन के अग्रणी कवि प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद ने प्रेम पथिक जो 1914 ईस्वी में प्रकाशित नामक काव्य की रचना ब्रज भाषा में की थी। जो प्रेम पथिक नामक काव्य की रचना इन्होंने ब्रज भाषा में की थी। प्रसाद ने प्रेम पथिक को बाद में खड़ी बोली में परिवर्तित करके प्रस्तुत किया। कानन कुसुम 1913 में प्रकाशित हुई, झरना 1918 में, आंसू 1925 में रचित काव्य संग्रह के बाद संस्करणों में जयशंकर प्रसाद ने कुछ अन्य कविताएं जोड़ी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कोचवास, बब्रुवाहन, महाराणा का प्रताप, चित्रधारा, लहर तथा कमायनी। अगला क्वेश्चन है, निराला की जूही की कली उदाहरण है। ठीक है, जो निराला की जूही की कली है वो उदाहरण है, भाई किसका है? मात्रिक छंद का, वर्णिक छंद का, मुक्त छंद का है या इनमें से कोई नहीं? तो निराला की जूही की कली मुक्त छंद का उदाहरण है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। व्याख्या में देख लेते हैं। आंसर सी बिल्कुल ठीक है। छायावादी काव्य आंदोलन के प्रमुख सतम महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित जूही की कली जो 1916 में प्रकाशित हुई थी मुक्त छंद में है। काव्य में मुक्त छंद का प्रयोग हिंदी साहित्य में निराला की मौलिक एवं नवीन अभिव्यक्ति थी, जिसका उनके समकालीन साहित्यकारों ने प्रबल विरोध किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य कविताएं स्रोत स्मृति, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है अधिवास, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी परसक तथा प्रेषी आदि है वे। जूही की कली निराला की प्रथम कविता तथा पत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ अंतिम कविता, ये आपको ध्यान रखना है। जो निराला जी उनकी पहली कविता तो है जूही की कली, ठीक है, और अंतिम कविता है पत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है ये कविता। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कृष्ट मिलता है भाई? एक छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, ठीक है, और प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कृष्ट मिलता है ये आपको बताना है। विधिकता का, अभिव्यंजना का, चारुता का या चमत्कार? तो अभिव्यंजना का उत्कृष्ट मिलता है प्रसाद के काव्य में। आगे है क्वेश्चन, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है? क्या भी केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर किसने विरोध किया है? किसने कहा भी केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग? तो आचार्य शुक्ल ने, महादेवी वर्मा ने, सुमित्रानंदन पंत ने, याज्ञ जी ने। तो भाई ये महादेवी वर्मा ने कहा केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग, ठीक है, महादेवी वर्मा ने छायावाद को कहा है। ये क्या कर इसका विरोध किया है भाई, महादेवी वर्मा ने छायावाद को केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर इसका विरोध किया है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के भीतर रही है। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सही अनुक्रम हमें बताना है प्रसाद की काव्य कृतियों का, ठीक है, देख लेते हैं। लहर, आंसू, उर्वशी और झरना।
तो सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं, जो लहर है, ठीक है, जो लहर है भाई, इसका प्रकाशन हुआ था 1933 ईस्वी में। कब हुआ था? 1933 ईस्वी में। आंसू का हुआ था 1925 में, ठीक है। और जो उर्वशी है इसका हुआ था 1909 में। झरना का हुआ था 1918 में। तो देख लो सबसे पहले कौन सी आएगी? 1909 वाली आएगी। 1909 पे कौन सी है? उर्वशी है, ठीक है। उर्वशी ये रही, एक में ही है, इसलिए इससे आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर 1909 के बाद 1918 झरना, झरना ये रही। 1909 18 के बाद 1925 आंसू ये रहा। फिर 1933 लहर। सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा अपना। प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम: उर्वशी 1909 ईस्वी, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, स्कोच्छावास 1910, अयोध्या का उद्धार 1910, बबरू वाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का मेहता 1914, चित्रधारा 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कमायनी 1935 में। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रह को उनके प्रकाशन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए या सुमेलित कीजिए। ठीक है, देखते हैं भाई, सुमेलित करते हैं इनको। पल्लव का प्रकाशन कब हुआ था भाई? मैं काफ़ी बार आपको बताती रहती हूँ, इनके प्रकाशन साथ के साथ तो 1928 में हुआ था। तो ए का 4 भाई, ठीक है, 1928 में हुआ था। वीणा का 1927 में हुआ था। जो गुंजन है इसका हुआ था 1932 में। श्रवण किरण का कब हुआ था? 1947 में। ठीक है, तो देखो, पल्लव 1928, वीणा 1927, गुंजन 1932, श्रवण किरण 1947। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 5। ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, बी आंसर में है। बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। देख लेते हैं छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत के काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं भाई। यहाँ पे रचना, प्रकाशन वर्ष और विशेष। पल्लव 1928, इस कविता के विषय में विशेष देख लेते हैं। पंत जी की इस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है भाई पल्लव को। वीणा 1927 यह छायावादी रचना है पंत जी की। गुंजन 1932 यह पंत जी की छायावाद की अंतिम रचना है। प्रथम रचना उच्छ्वास है भाई। एक गुंजन क्या छायावाद की अंतिम रचना और प्रथम रचना उच्छ्वास है। श्रवण किरण 1947 यह अंतश्चेतनावादी रचना मानी जाती है। अरविंद दर्शन से प्रभावित है श्रवण किरण रचना भी। गीत गुंज किस कवि की रचना है? जो गीत गुंज है किस कवि की रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये रचना रहेगी। देख लेते रचना वर्ष और कवि। गीत गुंज 1954 निराला की है। गुंजन 1932 पंत जी की है। चित्ररेखा 1935 राम कुमार वर्मा की है। सांदे गीत 1936 महादेव वर्मा की रचना रहेगी वे। अगला क्वेश्चन है, पंत जी की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। सही क्रम हमें बताना है पंत जी की रचनाओं का। गुंजन, पल्लव, ग्राम्य, युगांत। क्या भी? गुंजन, पल्लव, ठीक है। गुंजन का प्रकाशन हुआ था 1932 ईस्वी, ठीक है। पल्लव का तो हमने अभी ऊपर भी देखा था, कब हुआ था? 1928, ठीक है। और जो ग्राम्य है इसका हुआ था 1940, और जो युगांत है इसका हुआ था 1936। अब देख लेते हैं, पहले पल्लव 1928 का, फिर गुंजन 1932, फिर युगांत 1936, फिर ग्राम्य 1940 भाई। तो बी आंसर ठीक रहेगा अपना। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृतियों का क्रम इस प्रकार है। देखते हैं, उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, श्रवण किरण 1947, श्रवण तुल्य 1947, उत्तरा 1949, युगपत 1949, अतिमा 1955, कला और बूढ़ा चांद 1959 भाई, लोकायतन 1964, चिदम्बरा और सत्यकाम 1975 ईस्वी। ये सभी भाई सुमित्रा नंदन पंत के काव्य है भाई। अगला क्वेश्चन है,
उत्तरायण महाकाव्य के रचयिता कौन है? जो उत्तरायण महाकाव्य है इसके रचयिता हमें बताना है कौन है। तो राम कुमार वर्मा रहेंगे उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार। आगे देखते हैं व्याख्या इसकी। आंसर हमारा भी बिल्कुल ठीक रहेगा। रचना, विधा और रचनाकार। उत्तरायण महाकाव्य है, राम कुमार वर्मा इसके लेखक रहेंगे। प्रिय प्रवास ये महाकाव्य है, अयोध्या सिंह हरिओत जी इसके रचनाकार रहेंगे। आद्रा काव्य ग्रंथ है, ठीक है, सियाराम शरणगुप्त इसके रचनाकार है। मिलन खंड काव्य है, रामनरेश त्रिपाठी इसके रचनाकार रहेंगे वे। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है? ठीक है भाई, छायावाद के संबंध में समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है? तो कौन है भाई? मुकुटधर पांडे है। बी आंसर अपना ठीक रहेगा। छायावाद के समर्थन में सर्वप्रथम लेख मुकुटधर पांडे ने 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नाम शीर्षक से लिखा था। हिंदी में छायावाद शब्द का प्रयोग भी मुकुटधर पांडे ने ही किया था भाई। अगला क्वेश्चन है, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? क्या भाई, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी कृति है? ये हमें बताना है। तो किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है, महादेव वर्मा की है, रामनरेश त्रिपाठी की, नरेंद्र शर्मा की है। तो अग्नि के पार चंदन चांदनी का देश महादेव वर्मा की रचना रहेगी। आधुनिक काल की मीरा महादेव वर्मा को कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, आंधे की 1936, यामा 1940 ईस्वी, दीपशिखा 1942, सतपड़ा 1960 ईस्वी इत्यादि इनकी ये सभी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई पड़ता है? या भी अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई पड़ता है? तो किस पे पड़ता है? छायावाद पर पड़ता है। सी आंसर अपना ठीक रहेगा। अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म का प्रभाव हिंदी में छायावाद जो 1918 से 1936 ईस्वी समय सीमा थी इसकी, इस पर दिखाई पड़ता है। छायावाद काल में स्वच्छंदतावाद को बढ़ावा दिया गया तथा विचारों की उन्मुक्त स्वतंत्रता दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो इनमें से हमें बताना है छायावाद की कौन कौन सी विशेषता हैं, ये हमें बताना है। तो देखते हैं छायावाद की विशेषता कौन कौन सी है। तो भाई, आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, ये तो बिल्कुल है, ठीक है। एक तो साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, बिल्कुल ठीक है। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, ये भी ठीक है। छायावाद रहस्यवाद का प्राय है, ये क्या है? ये वैसे ठीक है लेकिन थोड़ा आंशिक है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है। पहला ये नहीं है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही और चौथा थोड़ा सा आंशिक है लेकिन सही है, ये भी। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। देखो, छायावाद रहस्यवाद का प्राय नहीं है, इसमें रहस्यवाद का आंशिक लक्षण पाया जाता है। महादेव वर्मा 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1960 में मृत्यु, ये रहस्यवादी कवित्री में आती है भाई। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो कुकुरमुत्ता, दीपशिखा, पल्लव और कामायनी भाई, ठीक है। जो कुकुरमुत्ता है इसका प्रकाशन हुआ था 1942 में, ठीक है, और ये निराला जी की रचना है। दीपशिखा 1942 में इसका प्रकाशन हुआ था और ये महादेव वर्मा की रचना है, ठीक है। जो पल्लव है इसका प्रकाशन हुआ था 1928 में और ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना रहेगी। कामायनी 1935 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और जयशंकर प्रसाद की ये रचना रहेगी। तो सबसे पहले पल्लव आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद कामायनी आएगा, फिर ये दोनों आएंगे। देख लेते हैं भाई, पहले पल्लव, कामायनी, दीपशिखा, ठीक है। डी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। डी आंसर ठीक है। काव्य कृतियाँ प्रकाशन वर्ष और काव्यकार है। पल्लव 1928 सुमित्रानंदन पंत, कामायनी 1935 जयशंकर प्रसाद, दीपशिखा 1942 महादेव वर्मा की रचना है ये। कुकुरमुत्ता 1942 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना रहेगी। नोट, जयशंकर प्रसाद के कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित एक महाकाव्य है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। कामायनी समरसत्तावाद, आनंदवाद से प्रभावित है तथा इसमें 15 सर्ग है एवं तांडक छंद का इसमें प्रयोग मिलता है। जूही की कली के कवि कौन है? तो कौन है भाई? निराला जी है। पी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। जूही
कविता प्रकाशन वर्ष और कवि। जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। गिरजे का घंटा 1916 में प्रकाशित हुई, स्मितानंदन पंत की रचना है। सावन पंचक 1906 में प्रकाशित हुई, जयशंकर प्रसाद की रचना है। जाग बेसुध जागे महादेव वर्मा की रचना रहेगी। नोट देख लेते हैं क्योंकि नोट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। उपयुक्त सभी कविताएं कवियों की प्रथम रचना है। प्रथम प्रभात 1918 जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता है। जूही की कली 1916 ईस्वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता है, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लील कहकर सरस्वती में नहीं प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। प्रसाद कृत जो प्रलय की छाया, इसका विषय वस्तु क्या है भाई? तो क्या है इसके विषय वस्तु के केंद्र में? महाराणा प्रताप का प्रभाव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय या रानी कमलावती का पश्चाताप। काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है रानी कमलावती का पश्चाताप। जयशंकर प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु रानी कमलावती का पश्चाताप है। इस कविता में अलाउद्दीन गुजरात के गुज्जर नरेश को पराजित करके उनकी पत्नी कमलावती को दिल्ली लाता है, जहां रानी बंदी के रूप में पश्चाताप करती हुई जीवन व्यतीत करती है। यह रचना प्रथम बार 1931 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में लहर 1933 नामक काव्य संग्रह में संकलित की गई भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सही अनुक्रम क्या है देखते हैं। नए पत्ते हैं आंसू, ग्रंथि, ठंडा, लोहा। तो भाई नए पत्ते, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1946 में हुआ था और निराला जी की रचना है। आंसू किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, 1925 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। ग्रंथि ये स्मितानंदन पंत की रचना है, 1920 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। और ठंडा लोहा ये धर्मवीर भारती की रचना है, 1952 में प्रकाशित हुई थी भाई। तो सबसे पहले इसमें आएगा ग्रंथि आएगा, 1920 में प्रकाशित है ये ग्रंथि। तो ग्रंथि तो इसमें है ही नहीं भाई। ठीक है, ग्रंथि नहीं है। फिर उसके बाद आएगा आंसू, आंसू भी नहीं है। देखो ग्रंथि आंसू पहले दे रखा, ग्रंथि अगर देते तो ये ठीक हो जाता सी अपना। तो मैंने आपको प्रकाशन वर्ष बता दिया, आप इसके अकॉर्डिंग आप कर लेना इसको। ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं क्या कुछ बताया गया है। देखो व्याख्या में भी कोई ठीक नहीं बता रखा। ठीक है। ग्रंथि 1920 स्मितानंदन पंत की है। आंसू 1925 जयशंकर प्रसाद की है। नए पत्ते 1946 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ठंडा लोहा 1952 धर्मवीर भारती की रचना रहेगी। नोट, जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 1925 ईस्वी 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। कृतियों के काल क्रमानुसार कोई विकल्प सही नहीं है भाई। हिमकृतनी किसकी रचना है? तो किसकी रचना भी? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना रहेगी हिमकृतनी। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी 1889 में जन्म, 1968 में मृत्यु। इनकी रचनाएं देखते हैं। हिमकृतनी 1943 ईस्वी, हिम तरंगनी 1949 ईस्वी, माता 1951, समर्पण 1956 ईस्वी। हिम तरंगनी पर 1955 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की काव्य कृतियाँ हैं। 1897 में इनका जन्म हुआ, 1960 में मृत्यु हुई। काव्य कृतियाँ देखते हैं इनकी। कुमकुम 1939, रश्मि रेखा, अपलक, कवासी, हम विश्वाई जन्म के, विनोवास्तव और उर्मिला भाई। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचनाएं हैं। ये प्रकाश इनका जन्म 1865 में, मृत्यु 1947 में। कृष्ण शतक 1882, रसिक रहस्य 1899, प्रेबा अम्बु वारिद 1900, प्रेम प्रपंच 1900, प्रेम बाम्बू प्रश्रवण 1901 में, प्रेम बाम्बू प्रभाव 1901 में, प्रिय प्रवास 1914, चौके चौपदे 1932, फूल पत्ते 1935, चुपते चौपदे 1924 भाई। पदम परसून 1925, बोलचाल 1928, रस कलश 1931, पारिजात 1937, कल्पप्रदा 1937, ग्राम गीत 1938, हरिओद सत्से 1940, वेदी वनवास 1941, मरण सपर्श 1956 से। निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है भाई, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है क्या है। तो देखते हैं। अनामिका, पल्लव, भारत भारती, देवसिका। अनामिका, पल्लव, भारत भारती और देवसिका देख लेते हैं। इनका प्रकाशन वर्ष क्या आएगा? जो अनामिका है इसका प्रकाशन हुआ था 1923 में। ठीक है। और भाई इसके दो प्रकाशन थे, एक तो 1923 में हुआ था, फिर ये संशोधित हुई थी, फिर 1938 में प्रकाशित हुई थी। और निराला जी की रचना है अनामिका। पल्लव स्मितानंदन पंत की रचना है, 1928 में प्रकाशित हुई।
भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1912 में मैथिली शरण गुप्त की रचना है। दीपशिखा महादेव वर्मा की रचना जो 1942 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले आएगी 1912 भारत भारती, फिर आएगी 1928 पल्लव, फिर अनामिका 1923, सॉरी भाई 1912, हाँ यहाँ पे इसका 1900 अनामिका का 1938 वाला जो प्रकाशन वर्ष वो मान रखा है। ठीक है, फिर दीपशिखा, तो अपना डी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। देखो, भारत भारती 1912 मैथिली शरण गुप्त, पल्लव 1928 में दानंद पंत, अनामिका 1923 में प्रकाशित हुई, फिर संशोधित होकर 1938 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके लेखक, दीपशिखा 1942 महादेवी वर्मा। ठीक है, अनामिका संशोधित का प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी माना हुआ है। भारत भारती 1912 लिखने पर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों और कृतियों को सम्मिलित कीजिए, कहते हैं भाई, देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद निराला, हरिवंश राय बच्चन, लहर, श्रवण धुरी, एकांत संगीत, बावरा हरी और अर्चना। जो सुमित्रा नंदन पंत है, इनकी रचना है श्रवण धुली। ठीक है, 1 का 2। जयशंकर प्रसाद लहर, ठीक है, बी का 1। निराला की है अर्चना। ठीक है, और हरिवंश राय बच्चन एकांत संगीत, और बावरा हैरी किसकी है, ये अज्ञे जी की रचना रहेगी। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, डी ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं व्याख्या में। श्रवण धुल 1947 में प्रकाशित हुई, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। लहर 1933 में प्रकाशित, जयशंकर प्रसाद की रचना। अर्चना 1950 में प्रकाशित, निराला जी की है। कांत संगीत 1939 में प्रकाशित, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। बावरा हैरी 1954 प्रकाशित, अज्ञे जी की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद की ये रचना है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। काफ़ी महत्वपूर्ण रचना इनकी है, कविता और कवि। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जयशंकर प्रसाद की रचना है। जूही की कली 1916 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। दिल्ली 1954 रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना रहेगी। सही कृति क्रम को पहचानिए। ठीक है, सही कृति क्रम को पहचानना हमें, पल्लव गुंजन युगांत युगवाणी। ठीक है, तो यही है पहला ही, पल्लव गुंजन युगांत युगवाणी। फिर भी हम इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। पल्लव का प्रकाशन 1928 में हुआ था भाई। कब हुआ था पल्लव का? 1928 में। पल्लव गुंजन 1932, पल्लव गुंजन युगांत 1936, ठीक है, और युगवाणी 1939 भी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, प्रमुख रचनाएं, छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जो 1900 में इनका जन्म हुआ था, 1970 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी रचना देख लेते हैं। उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940, श्रवण किरण 1947, श्रवण धूलि 1947, युगपत 1949, उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा जात 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964, सत्यकाम 1975 और चिदम्बरा। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नोट 1968 ईस्वी में पंत जी को चिदम्बरा काव्य रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? ठीक है, इनमें से भी कौन सी रचना से सुमित्रा नंदन पंत की नहीं? अभी हमने ऊपर देखी है, युगपत है, अतिमा भी है, उत्तरा भी है, लेकिन गीत गुंजन की रचना नहीं है। निराला जी की रचना रहेगी भाई। आंसर डी बिल्कुल ठीक है। गीत गुंज 1954 ईस्वी, प्रमुख छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कृति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य रचनाएं, अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्या कांकली 1969। अन्य सभी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की है भाई। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, आज मैंने अपनी क्लास के 35 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, क्योंकि PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी।
आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।